वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़े, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। 12 व्रत अणुव्रत कंप्लीट हो गए थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। तो आज हम बड़ी संलेखना करने वाले हैं। 12 अणुव्रत तक किसी को कोई डाउट है तो ओके। पहले बड़ी संलेखना का उच्चारण कर लेंगे, फिर उसके अर्थ को भी जानेंगे और प्रतिक्रमण में यहाँ इसको क्यों रखा गया इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। अह भन्ते अपचिम मारणतीये संलेना चूसना आराहणा पोषदशाला पूंछ पूंछ कर उच्चार पाषमण भूमि पड़िलेह कर गमनागमने पड़िकम कर दर्वादिक संथारा संथार कर दर्वादिक संथारा दुरु कर पूर्व तथा उत्तर दिशा सम्मुख पलायन का दिक आसन से बैठकर कर यल संपरिगयम कर यल सम परिगह्यम सिर सावत्तम मत्त ए अंजलि कट्टु एवं वयासी नमोतुनम अरिहंतानम भगवंतानम जाव संपत्तानम। ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके नमोतुनम अरिहंतानम भगवंतानम जाव संपाव्युक्तमानम जयवंते वर्तमान काले महाविद्य क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करती हूँ। साधु प्रमुख चारों तीर्थों को क्षमा कर सर्व जीव राशि को क्षमा कर पहले जो व्रत आद्रे हैं उनमें जो अतिचार दोष लगे हैं वे सर्व आलोच के पड़िकम के निंद के निशल्य होकर सवम पाणाई वायम पचकामी सवम मूसा वायम पचकामी सवम अधिनादानम पचकामी सवम मेहुणम पचकामी सवम परिगहम पचकामी सवम कोहम माणम जाव मिच्छा दंसन सल्लम सवम अकर निजम जोगम पचकामी जावत जीवाय तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि करंतप्पि अन्नम न समनु जानामि मनसा वैसा कायसा। ऐसे 18 पापस्थान पचक के सवम असनम पानम खैमम साइमम चवि हम्पी आहारम पचक खामी चावचिवाय। ऐसे चारों आहार पचक के जम पियम इम्मम शरीरम इंठम कंतम पियम मणुनम मणानम धिज्जम विसासियम सम्मयम अणुमयम बहुमयम भंड करंडक कत्समाणम रयंड करंडक कब्बुयम माणम सियम माणम उन्हम माणम कुआ माणम पिवासा माणम वाला माणम चोरा माणम दंसन सग्गा माणम वाइये पित्तियम कफ्फियम संभीमम सन्नि वाइयम विविहा रोगायंका परिसहा
वसग्गा पासा फसंतु एवं पीयणम चरमेहिम उसस्सा निस्सेहिम भोसिरामी। ही कट्टू ऐसे शरीर को भोसरा के काल कालव अणवक खमाणे विहरामी। ऐसी मेरी सदना परुगना तो है, परशना करूँ तब फरश शुद्ध हूँ। ऐसे अपच्य मानंत से लेना जूसना आराहणाए पंचय्यारा जानिय वन सामरिय समझते आलोम। यह लोका संस पाओगे, पर लोका संस पाओगे, जीविया संस पाओगे, मरना संस पाओगे, काम भोगा संस पाओगे। जो में दिवस्यो अयारो खाओ तस्मच्छामि दुक्कड़म। किसी को उच्चारण में कोई डाउट है? कोई शब्द है ऐसा जो नहीं आ रहा हो पढ़ने के लिए? जो अभी लर्न कर रहे हैं उनमें से अगर कोई बोलना चाहे तो एक बार उसका उच्चारण कर सकते हैं, जो इसको लर्न कर रहे हों। मैं करूँ 1-2 मिनट से? हाँ सा हाँ, कर 1-2 मिनट से कर। बड़ी संलेखना को हम मतलब कैसे समझते हैं? संलेखना का मतलब क्या है? क्लास में है ऐसा सब? हाँ सा। हाँ सर। संलेखना का मतलब क्या है? अपन बड़ी संलेखना पढ़ रहे हैं यानी कि बड़े रूप में, तो संलेखना का मतलब क्या है? नहीं आ रहा है। ओके, पहले ये बताइए संलेखना कितने प्रकार की होती है? संलेखना हमने संलेखना के बारे में सुना है ना? 2 सुना प्रकार तो की है होती है। हाँ ओ, सुना हुआ तो है। कि भाई उन्होंने मतलब अभी जैसे गुरु भगवंत है या बहुत अच्छे श्रावक श्राविकाएं हैं जो संलेखना लेते हैं कि भाई उन्होंने संलेखना कर रखी है, उनका संथारा सींच गया है, ऐसा ही हम जी बोलते जी हैं ना? जी सुना हुआ है। अभी परसों विद्यासागर जी महाराज का भी हुआ था ना इसमें। जी, मतलब हमने सुना है, एक जनरल सी भाषा में ये अपने को सुनने में मिलता है, अपन सुनते हैं और समझते भी हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सबको आता है, नहीं आता ऐसा नहीं कह रही हूँ, सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि क्यों ऐसा हुआ या मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया। ठीक है, मैंने पूछा संलेखना, अपने पास 3 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, संलेखना भी बोलते हैं हम, संथारा भी बोलते हैं, और कई कई बार मृत्यु अनशन के बोल देते हैं कि समीप वो अनशन में। के समीप होने वाली संलेखना, शरीर कसाई ममत्ववादी। अंतिम जी, समय में लिए वो जाने सब, वाली। हाँ वो सब आएगा। मेरे पास 3 क्वेश्चन थे संलेखना के, मतलब डिफरेंट डेफिनेशन अपन बोले। पहले अपन संलेखना में समझते हैं, संथारा भी समझते हैं और अनशन भी बोलते हैं। तो इन तीनों का पहले मतलब समझे तो हम पहले ऊपर वाली डेफिनेशन को करते हैं। मतलब ऊपर जो चीज वर्ड है संलेखना, अपन उसको समझते हैं ताकि उसके अंदर के जब वर्ड्स को अपन समझने जाएंगे ना तो अपने को जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। और शायद कभी अगर ऐसा अवसर पड़े स्वयं को या किसी को कराने का, तो हमें आएगा तो ही हम करा पाएंगे। मैं बताऊं दी, हाँ सा मतलब जीवन के अंतिम समय में का ये जान ले कि भी हमारा ये अब अंतिम समय आ गया, उसमें मतलब अपने कषायों और शरीर को मतलब कृष करने के लिए किया जाता है एक विशेष तप। तो जी, कुछ ये होती है कि जैसे एक तो होती है सुलेखना, सुलेखना 12 साल की भी होती है, जैसे नहीं अपन मैक्सिमम। उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं, इतना गहरा हमारा विषय नहीं है, इतना गहरा हम नहीं जाएंगे सा। मिच्छामी दुक्कड़म, आपकी बात को काट रही हूँ क्योंकि अपना विषय सिर्फ मूल और अर्थ को समझना है।
तो ये मूल अर्थ तो क्वेश्चंस यही वैसे हुआ ना, मूल अर्थ तो यही मतलब हुआ ना, इतना अंतिम गहराई समय से में नहीं कि किया जाना। हाँ हाँ कितना अंदर कितना हुआ, कितने वर्ष का हुआ, अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये तो फिर यही हुआ ठीक है। अंतिम समय में, समय को जानकर फिर उसमें अपनी कषायों को और शरीर को कृष करना है, और एक विशेष प्रकार जी का तप को सलेखना आ, संधारा कहते हैं। बिल्कुल सही। अब आपने जो बोला उसी में क्वेश्चन है कि ये संलेखना कितने प्रकार की होती है। 12 प्रकार के जैसे बताया। नहीं, सलेखना 12 प्रकार की नहीं होती। नहीं ये नहीं, 2 प्रकार की, 2 प्रकार जी की। दिव्यम्पी और चौव्यम्पी। एक दिव्यम्पी और तिविहारी, चौव्यम्पी क्या ऐसा? एक तिविहारी, एक चौबिहारी। 4 करता है। मतलब 4 प्रकार के आपका त्याग करना उसमें। और कोई? 3 करण 3 योग से 18 पाप स्थान। और कोई? मिथ्या दर्शन से। मैंने पूछा संलेखना के कितने मतलब संलेखना कितने प्रकार की हम समझ सकते हैं, या जो हम संलेखना का पाठ पढ़ेंगे ना उसमें 2 ही चीजें आएगी जिसका पूरा विवरण बड़ी संलेखना के अंदर आता है। मतलब तरह तरह से उसको समझाया गया है। ठीक है, तो संलेखना का जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 प्रकार है, आभ्यंतर और बाह्य। हम्म कौन सा? अब ठीक है, कौन सा? आभ्यंतर आभ्यंतर और और बाह्य। बाह्य। अभी अब याद आ फर्स्ट टाइम गया, ही सुना है। नहीं याद आ गया अब। जी, तो आभ्यंतर में क्या आता है ये बताइए। आंतरिक आंतरिक जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनको रोकना, ये आंतरिक। बिल्कुल सा, क्योंकि ये अपने अंदर वाले भाव होते हैं जी। जो अंदर से अपन कहते हैं ना। आभ्यंतर और बाह्य, बाह्य यानी बाहर से जो होने वाले, शरीर, बाहर से जो क्रश करने वाले हैं। और शारीरिक ये कष्ट। आभ्यंतर यानी आंतरिक, अंदर से जिसको अपने को हटाना है वो। तो आभ्यंतर के अंदर मतलब अंदर वाला है वो क्रोध, जो कषाय है, क्रोध आदि जो कषाय है उनको, उनका त्याग करना। और बाह्य में क्या आएगा? बाह्य में 18 शरीर आदि को क्रश करना, अनशन आदि शरीर, करना। शरीर को क्रश 18 कर रहा पाप, ही आता है यहाँ पर। नहीं 18 पाप स्थानों को छोड़ना। बाह्य पूछा जैसे सा मैंने, वो तो सब आभ्यंतर में अभ्यंतर आ में जाते हैं। आपने शरीर आदि पापों की को जो भी, त्यागा है, क्रोध मान माया सब उसी में ही आ जाती है। अभ्यंतर में अभी शरीर आदि की बाह्य जो भी पूछ। क्रिया है उसको रोकना। बिल्कुल सा, मतलब शरीर का त्याग करना। जी। तो बाह्य शरीर का शरीर त्याग का करेंगे त्याग तो करना। फिर क्या बचेगा? हाँ, तो शरीर तो बाह्य ही होता है ना, क्योंकि आत्मा तो जीव, वो जीव है जिसका अंत है ही नहीं। जी। शरीर ही है जो जीर्ण शीर्ण होने वाला है। जी। ठीक है, तो संलेखना के 2 प्रकार, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर में क्रोध आदि जो कषाय होते हैं उनका त्याग करना, बाह्य में इस शरीर का त्याग करना। अब जी। बताइए, मैंने 2 वर्ड संलेखना और संथारापन दोनों शब्द बोलते हैं, इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस है जो बताइए। सलेखना होती है वो मतलब द्रव्य वगैरह, क्षेत्र द्रव्य वो रख के की जाती है, और संथारा होता है वो पूर्ण मतलब चारों हार का त्याग करके किया जाता है। सल- संथारा मरणांतिक कष्ट होने पर किया जाता है, और हाँ, संलेखना, चारों हार चारों हार का त्याग करके किया जाता है। संलेखना जी, संलेखना के अंदर 3 शल्य जो होते हैं ना, 3 शल्य ध्यान है ना सबको। मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या। माया, निदान और मिथ्या दर्शन, इन तीनों शल्यों की निवृत्ति संलेखना। जी। और मृत्यु के समय जो संज्ञा मिलती है वो है संथारा। जी। मतलब आप लोगों ने बोला वो सब लंबे, बहुत क्या बोले ना, विस्तृत जब अपने को करना हो ना, मतलब कोई बड़ी डेफिनेशन लिखनी हो तब के लिए, कि शॉर्ट अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो है। और जो आप लोग चारों आहार का त्याग कर रहे थे उसको क्या कहेंगे ये बताइए, क्योंकि मैंने संलेखना और अच्छा। संथारा की डेफिनेशन पूछी, जब भी आप लोगों ने तिवियार चौवियार ही बोला। तो अब ये बताइए, संलेखना और संतारा ये दोनों अलग हो गए, तीनों शैलियों का त्याग करना, या मृत्यु के समय जो अपन जो सैया को धारण करते हैं, मतलब जिस सैया पर मृत्यु हो संथारा कहलाता वहां मतलब संतारा है। तो उस अब जगह ये को वो बताइए, करते हैं ना, उस जगह को मतलब करते हैं ना, उसी पाटे का वो करते हैं संथारे के टाइम पर, एक ही जगह हाँ लेटना। मतलब सैया में संतारा करेंगे तो एक व्यवस्थित जगह होती है ना,
कि हम्म भाई वहां है तो वहीं की प्रतिलेखना और सब कुछ करनी होती है। हम्म ठीक है, सल्लेखना संतारा हो गया। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने मुझे ये बोला कि तिविहार और चौविहार सल्लेखना संतारा में आता है, तो अब मैंने कहा कि सल्लेखना और संतारा में ये विषय आता है, तो अब ये बताइए आपने जो बोला वो विषय कहाँ आएगा? वो अनशन में आएगा। अनसन अनशन जी, वो विषय अनशन में आएगा। ओके सर, ये क्लियर है ना? हाँ हाँ, एक बार मैं उच्चारण करूंगी, मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक है पढ़ने में। उसको उसको बाद में करेंगे सर, क्योंकि हाँ आज है ना जब समय संथारा कम का है, क्या इसका बताया? अर्थ, सॉरी, संथारा का क्या बताया, एक बार और बताओ ना। संथारा का संथारा क्या का अर्थ बताए? संथारा है कि हाँ, मृत्यु के समीप सैया, मतलब जब मृत्यु हो, अच्छा, अब जैसे अपन अर्थ पढ़ेंगे ना, अर्थ में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बड़ी हाँ सी लेखना के एक एक शब्दों को अगर अपन समझेंगे ना, तो अपना छोटे से छोटा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जी, कि भाई संलेखना क्यों कहा गया है, संथारा क्यों कहा गया है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग डेफिनेशन इसलिए कि थोड़ा सा अपने को जानकारी में हो जाए कि भाई हाँ यहाँ पर इस चीज की बात की गई है, ताकि अपन जब उसको और अंदर गहराई से करेंगे ना, तब वो चीज बिल्कुल ध्यान में रहेगी हमारे। ओके सर। जी, ओके सर, तो हम एक बार अर्थ ही पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर आगे और डाउट होंगे तो उनको भी ले लेंगे, और इसके आगे का फिर उच्चारण भी देख लेंगे। अह भंते, इसके बाद भंते यानी हे भगवान। अह यानी इसके बाद का मतलब क्या हुआ? मतलब जो क्रिया हुई है उसके बाद। जी, अब तक जो जीवन जा चुका है, मतलब अब मृत्यु दिख रही है समीप में, उसके बाद पहले में जो क्या होगा? किए जो पहले किए हुए हैं उसके बाद, इसके बाद अब जो टाइम जी, है। तो जो समय अभी मृत्यु सामने दिख रही है, तो उसके बाद क्या है? मृत्यु दिख रही है, इसका मतलब मृत्यु आनी है। जब मृत्यु आ जाएगी तो उसके बाद तो हमारा ये शरीर छूट ही जाएगा ना। लास्ट जी टाइम। मृत्यु के तो समीप, मृत्यु के नजदीक। जी, तो अह बनते हे भगवान, इसके बाद अपश्चिम मारंत्य, सबके पश्चात, किसके पश्चात? जो कुछ बीत चुका है उन सबके पश्चात, मृत्यु के समीप होने पर, मतलब जो हमने किया जो बीत चुका है उसके पश्चात, अब मृत्यु जब समीप है तब की बात कर रहे हैं। तो अपश्चिम मारंत्य, सबके पश्चात मृत्यु के समीप होने पर सल्लेखना, अर्थात जिसमें शरीर, कषाय, मम्मत आदि को क्रश किए जाते हैं, मतलब ये विशेष तप हो गया जो हमने अभी मतलब समझा है कि इसको विशेष तप करके अपनी काया को क्रश करना, अपने कषायों को क्रश करना, अपने शरीर से अपने ममत्व को हटाना, तो वो जो विशेष तप तप है, जूसना, सल्लेखना का सेवन करना, तो ये जो विशेष तप है उसका सेवन करने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा कह सकते हैं, या उसकी आराधना के लिए रेडी हूँ। आराहणाए, आराधना करना। पोषशाला, जो पोषशाला है उसमें जाकर पढ़ी ले है, प्रतिलेखन कर, उच्चार पार्श्वन भूमि, मलमूत्र त्यागने की भूमि, यानी कि जहां पर संथारा करना है, जिस सैया पे करना है, जिस जगह पे करना है, सबसे पहले उन सब का प्रतिलेखन करेंगे। फिर उच्चार पार्श्वन की जहां मलमूत्र त्यागने की जगह है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि अभी संतारा लिया तो अभी कालदम को प्राप्त करेंगे, वो तो कितना भी चल सकता है, लेकिन वो जब चलेगा तो ये तो एक नेचुरल क्रिया है कि आनी है उसको, तो मलमूत्र त्यागने की स्थिति में वो तो त्यागना ही है। तो वो जब है तो उन सब के लिए पहले से ही उस जमीन को, मतलब जहां पर परटना है उस जमीन परमार्जन की करना। प्रतिलेखना करे, परमार्जन करना उसका। पढ़ी ले है, प्रतिलेखन अर्थात देखकर, गमनागमने, जाने आने की क्रिया, पढ़ी कम प्रतिक्रमण करूं, यानी कि जब संथारा लेना है उससे पहले जिस जगह पर लेना है, जिन चीजों को यूज करना है उन सबकी प्रतिलेखना करनी, उन सबका प्रमार्जन करना, और जो उच्चार पार्श्वन की भूमि है यानी मलमूत्र त्यागने की जो भूमि है उसको उसको देखना, अच्छी तरह से देखना, उसका प्रतिलेखन करना। तो ये और टाइम वो होता उसके है बाद क्या दी? एक चीज क्या? पूछने है, जैसे मतलब हमने एक उसमें लिया है कमरे में, मतलब जैसे हमने एक उसमें ले ली जी, लेखना संथारा, उसके बाद हम मतलब जैसे मल मूत्र को त्यागने के लिए कहीं और जाना हो तो वो जा सकते हैं इतनी दूर,
या तो वहीं हम पर ही उतना रखते ही हैं? रखेंगे ना, हम उतना ही रखेंगे ना। मतलब संथारा वो लेंगे मलमूत्र त्यागने के लिए, अभी क्षेत्र तो है ना हमारा। आप हाँ कब, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो संलेखना के लिए आपकी सैया है, जिस जगह, जिस पोषशाला में आप सैया ले रहे हो, तो वहां ऐसा तो है ही नहीं कि अगर सोचिए पुराने टाइम में जो पोषशाला बोल रहे हैं, तो क्या पोषशाला में ही मलमूत्र त्यागने की जगह थी क्या? नहीं। उसके लिए बाहर ही जाया जाता था ना। तो वहां तो हम्म, महीनों महीनों संलेखना संतारा किया होता है ना। हम्म, तो उसके पलटने की जो जगह है उसको भी देखी जाती है, उसको पूंजी जाती है, उस पूरा निरीक्षण करने के बाद ही वहां पलटा जाता है। तो उसके लिए वो जगह पहले से ही तय है कि भाई यहाँ अगर संतारा लिया गया है तो पलटने की जगह वो है, तो वहां तक उसकी प्रतिलेखना की जाती है। और लेकिन जब संतारा लेना है, अब तैयार हो गए कि अब तो संतारा करना ही है, उस बीच जहाँ पोषशाला उनके है वहां, मतलब चाहे किसी रूम में है या कहीं भी है, उसको तो देख लिया, लेकिन जहां पलटने जाना है उस जगह को देखे गए, वापस वहां से आए, तो जब आकर जिस स्थान पर वापस संलेखना लेनी है उस स्थान पर आकर बैठेंगे, तब गमना गमने की जो क्रिया लगेगी उसका प्रतिक्रमण करना। आवश्यक और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो फिर मतलब वो जा ही नहीं सकते ना। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, हाँ, धैर्य रखें। आपको आपके मतलब, क्योंकि आप एक शब्द पढ़कर आखिरी तक पहुंचेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे को इसके लिए एक्चुअल में थोड़ा इसकी सा सारी डिटेल चाहिए। आप, हाँ, तो डिटेल्स तब चाहिए कि जब आप इसको कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपके जितने भी ओके। क्वेश्चन है सब क्लियर होंगे। ओके। क्योंकि आप जो पूछ रहे हो आगे सब आएगा और विस्तृत रूप से आएगा। मैं अपनी कोशिश करूंगी कि संभवतः आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक था कि भाई जिस कोशशाला में संथारा संलेखना कर रहे हैं, वहां का प्रतिलेखन करना, प्रमार्जन करना, उच्चार भाषण भूमि है उसका प्रतिलेखन करना, प्रमार्जन करना, और उस बीच में जो आने जाने में क्रिया लगी है उसका प्रतिक्रमण करना। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं था। प्रतिक्रमण में ओके तो सर, इच्छा कारण का पाठ करना है ना प्रतिक्रमण करना है सर, आगे पूरा? चलिए। नहीं आगे नहीं, यहाँ तक चलिए। आने जाने में, गमना गमने तक की पूछ रही हूँ मैं। हाँ सा, तो वही बात तो कह रही हूँ, आगे चलिए सा, पूरा होगा, वो पूरी विधि के साथ होता है। अच्छा। दर्भादिक संथारा यानी कि तृण और घास का संथारा। वहां पर घास, क्योंकि साधु संत तो पुट्ठे और घास वही यूज करते हैं ना, सूखी घास उसी के बिछौने बिछाते हैं वो तो संथारा मतलब उसका बिछौना, संथार कर बिछा करके दुरु कर संथारे पर आरूढ़ होकर, यानी कि हमने देखिए पहले प्रतिलेखन किया, प्रमार्जन किया, उच्चार पार्श्वन भूमि की प्रतिलेखन किया, प्रमार्जन किया, ठीक है, फिर आने जाने में क्रिया लगी उसका प्रतिक्रमण किया। कहाँ किया? उसके लिए क्या किया कि जो आसन था, जो घास का तृण का जो आसन था, उस आसन पर गए, आसन पर बैठे, उस पर आरूढ़ हुए, करियल संपरिग्रह्यम, दोनों हाथ जोड़े, सिर सावतम, मस्तक पर आवर्तन, यानी कि मस्तक पर जुड़े हुए हाथों का 3 बार अपनी बाईं ओर से दाईं ओर घुमाकर, मतलब आवर्तन देना। वंदना। मतलब ए अंजलि कट्टू, मस्तक पर हाथ जोड़कर, कहने का मतलब है कि 3 बार तिकुतों के पर से वंदना करना। एवं वयासी इस प्रकार बोले। तो मतलब ये यहाँ तक क्या था, आपने सब कुछ किया, प्रमार्जन किया, प्रतिलेखन किया, उच्चार पार्श्वन भूमिका किया, जहां आपकी सैया है वहां पर किया, जो आसन लगाया गया है ध्यान के लिए, देखो सैया सोने के लिए थी, लेकिन स्वस्थ रूप से अगर हम संलेखना धारण कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके लिए जो आसन लगाया गया है वहां पर बैठकर तिकुतों के पर से वंदन करेंगे। उसके बाद में क्या बोलना है वो देखेंगे। निशल्य होकर, निशल्य यानी क्या होगा? शल्य रहित, माया शल्य निदान। रहित, माया निध्यान मिथ्या दर्शन शल्य है, इन तीनों शल्यों से रहित, अकर्णिजम, नहीं करने योग्य, ठीक है। अब देखिएगा, माया निदान मिथ्या दर्शन शल्य, इन तीनों शल्यों से रहित होकर नहीं करने योग्य, इन चीजों को छोड़कर अब जो है उसको समझेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जम पियम इमम शरीरम, हमने ऊपर पढ़ा था कि मृत्यु के समीप आने पर संलेखना को धारण करना, पर ऐसा सब कर पाते हैं क्या? नहीं कर नहीं। पाते।
बाद में भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? मृत्यु का तो कोई पता ही नहीं है कब आएगी। नहीं, वो लेकिन अगर मम्मी पता कहीं चला अपने तो को नहीं कर मुझ सकता। नहीं, अब हम वैसे इतने नहीं वो पता, भी नहीं होते, जागरूक भी नहीं है ना इतने। अचानक अचानक अगर आ जाए तो कह सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं थी, इसलिए अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहे ना तो ये मान सकते हैं कि भाई सलेखना संतारा नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी भी कारण से हमें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, बस अब शरीर साथ छोड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कभी भी अंतिम समय है, कभी भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हम ऐसा करते हैं, कर सकते हैं क्या? कर हमारे में सकते वो हैं, दृढ़ता है? कर सकते हैं। करते हैं और करना चाहिए, करते नहीं जी, है। करते नहीं है क्योंकि हमारी दृढ़ता में कमी है। इसके लिए इसको ये पाठ जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको सीखना है, समझना है और प्रतिक्रमण के बीच इस पर फोकस भी करना है, ताकि कभी ऐसा समय आ जाए। अब मान लीजिए जैसे अभी कहा कि भाई अचानक से होने वाली तो दुर्घटनाएं कभी कभी होती है, ठीक है, हमें थोड़ा समय जी मिलता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जी मोह में फंसे होते हैं और शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, जबकि अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर साथ देने वाला नहीं है, फिर भी हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, और उसी के रहते हम सल्लेखना संतारा की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा जी क्या क्या है जो हमें रोकता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। जम पियम इमम शरीरम, जो भी यह शरीर है, इस शरीर के बारे में पहले बात कर रहे हैं, शरीर ठीक की है। ममता। इट्ठम, इष्ट है, ये शरीर हमको इष्ट है कि नहीं है? इष्ट है। प्यारा तो है। जी। कंतम यानी कांति युक्त है, ये शरीर जो है वो कांति युक्त है। प्रियम, प्रिय है, बहुत प्यारा है। मनोनम, मनोज्ञ है, मनोहर है। मतलब हम अब इस शरीर के ऊपर ही मोहित है, हम किसी और की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोले ना, मतलब चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हों, श्रावक हो, श्राविकाएं हो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने शरीर के प्रति जो ममत है ना, वो हमसे नहीं छूट रहा है, क्योंकि वो कं, छूटेगा तो ही सल्लेखना संतारा तक हम पहुंच पाएंगे। कंतम का मीनिंग क्या रहेगा? कांति युक्त मतलब? कांति युक्त, ये सब अपने ही शरीर की विशेषताएं हैं ऐसा, जो मुझे सबसे इष्ट है, मेरी जो नहीं, कांति वो है तो वो समझ सबसे आ गया, अच्छी है। कांति युक्त इसका मीनिंग। मैं कांति यानी मुझ में जो की रौनक। मेरी, हाँ, रौनक कह सकते हैं या खूबियां कह सकते हैं। हम नहीं कहते हैं, कोई बहुत ज्यादा बहुत अच्छे श्रावक होते तो हम नहीं, ये कितने कांति युक्त हैं, इनमें कितने गुण हैं, जी खूबियां। ये, हाँ, ये कितनी खूबियां हैं, ये यही सब। प्रिय यानी प्रिय और प्रिया। प्यारा, इसके मनोज्ञ यानी मनोहर। मरणाणम, मन के अनुकूल, ये जो शरीर था वो मन के अनुकूल था। कैसे था? बहुत इष्ट था, कांतियुक्त था, मतलब छवि बहुत अच्छी थी, बहुत प्रिय है, मतलब सबको मतलब जैसे मेरे शरीर को देख के सबको, मेरा फेस देखता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, सबके लिए मैं प्रिय हूँ, सबसे क्या बोले ना, सब बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, सबके मन को भाने वाला। तो मेरे मन में जो चीज है वो ये है कि भाई ये जो चीजें हैं मेरे अनुकूल है, ठीक है। दिज्जम, धैर्य को धारण करने वाले। विश्वासीयम, विश्वास करने योग्य। सन्मयम, मानने योग्य। अनुमयम, विशेष सम्मान को प्राप्त है। मतलब ये सारी विशेषताएं किसकी है बताइए? ये शरीर के लिए ही कर रहे हैं। शरीर के लिए। ये शरीर अब अपन क्या करते हैं भाई, इष्ट है, कांतियुक्त है, प्रिय है, प्यारा है, किसके लिए है? अपने मन के लिए है ना ये सब, क्योंकि ये सब अपने मन के अनुकूल है। मन के अनुकूल क्यों हुआ? कि भाई ये धैर्य को भी धारण करता है, वापस विश्वास करने योग्य, हम विश्वास करते हैं ये शरीर हमें छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं तो जाता करते ही है हैं, ना। जाएगा लेकिन ये फिर तो। भी हम तो विश्वास यही करते ना भी कि भाई अभी नहीं, है, ये शरीर हमारा है, अभी तो ये है। शरीर हमारा है, हमारा है, हम क्या बोलते हैं, ये ये शरीर तो शरीर मेरा है, हमारा है। तो क्या ये मेरा। शरीर हमारा है क्या? नहीं, नहीं। नहीं है। कोई भी और वस्तु क्या होता अपनी है, नहीं। इस शरीर के कारण ही हमें विशेष सम्मान भी प्राप्त होता है, बहुत हम्म, जगह बहुत सम्मान दिया जाता है। तो वो सम्मान किसका है? इस देह का है। शरीर का ही है। क्योंकि अभी अभी दिख रहा है, वो अपने को ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ये हमारी पुण्यवानी है, हमारे कर्मों का उदय है। ये जीव तो 84 लाख में भटक रहा है ना, हम्म, 84 लाख में जीव भटक रहा है, पता नहीं कितनी काया बदली है उसने, कितनी काया में गया है, निकला है वहां से। तो इस बार ये जो काया मिली है तो हम इस काया पर घमंड कर रहे हैं, जबकि ये हमारे जीव की कौन सी पुण्यवानी कहाँ है हमको नहीं पता है।
भंड करंडक का समान, आभूषण के करंडक मतलब करंडक डब्बिया, जिस तरह आभूषण जो होते हैं ना उनको हम कैसे रखते हैं, डब्बी में संजो के रखते हैं ना, बहुत संभाल बॉक्स। के, तिजोरी के बहुत अंदर वाले लॉकर में अपन रखते हैं। तो उस तरह ही हम अपने शरीर को संभाल के रखना चाहते हैं। रयन करण गब्बुयम, रत्नों के करंडक के समान, मतलब आभूषण रत्न जितने हम संभाल के रखते हैं, सेफ करके रखते हैं। फिर पहले अपन डब्बी में डालेंगे, फिर एक लॉकर, दो लॉकर होंगे तो लॉकर के अंदर आखिरी वाले पार्ट में रखेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरह हम संभाल के रखते हैं, उसी तरह हम अपने शरीर को संभाल के रखते हैं। उतनी केयर हम अपने शरीर की करते हैं। तो कैसे करते हैं, मानम सियम, उसको सर्दी न लगे तो क्या करते हैं हम, गरम आज कपड़े गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक हीटर है, मानम चलाते हैं, हुआ, करते हैं, सब गर्मी कुछ ना करते लगे, गर्मी ना लगे तो उसके लिए क्या करते हैं, पंखा, एसी, कूलर सब यूज करते हैं। हैं। तो ये इस शरीर के प्रति ममत्व है हमारा। इसके लिए हमें ये सब सुविधाएं चाहिए होती है, क्योंकि ये नहीं मिले। अभी सोचिए बहुत गर्मी है और अगर लाइट्स चली जाए, पंखा बंद हो जाए तो क्या होगा, परेशान। परेशान हो जाएगा, हाय तौबा हो जाएगी, कितनी गर्मी है, लाइट नहीं आ रहा है, कितना पसीना हो रहा है, ऐसा वैसा मन में बहुत सारे ख्याल आ जाएंगे। तो क्या उस समय, कुछ समय के लिए क्या हम संभव रख सकते हैं, क्या उस समय कुछ समय के लिए, मानिए अपन ने संथारा नहीं लिखे, लेकिन वो जो कुछ समय होता है ना, क्या हम वो सोच सकते हैं कि जिन्होंने संथारा किया है, जिन्होंने अपने शरीर के ममत्व को छोड़ दिया, तो क्या हम कुछ पल के लिए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, या संभव नहीं रख सकते हैं यहाँ कर पर, सकते हैं। करना ही चाहिए। पर हम स्थानक करते में नहीं है। जाते हैं ना, नहीं स्थानक में जाते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं लगता। ये तो घर में ही स्थानक में दिखते नहीं हैं पंखे लगते से, सर, नहीं कुछ नहीं यही नजर तो आती, बात है। गर्मी ठंडी। देखिए, जहां पर साधु संतों का सहयोग होता है ना, वहां हम्म। पर अपने को लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया है। ठीक है, संभाव की बारी वहां आती है, आपके अनुकूल परिस्थितियों में संभाव नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाव है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी ना, उसमें अपने आप को रोक के रखेंगे ना, वही वही अपनी परीक्षा की घड़ी है। अभी ये आप एग्जाम देने गए, आपको परफेक्टली, अब नवकार मंत्र का पेपर है, आपको बहुत अच्छे आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आता है, तो आपको क्या लगेगा, अरे क्या है, वो तो हम देख के आ जाएंगे, देख के आ गए, 100 to 100 आ गए। ठीक है, वो आपके अनुकूल था। अब मानिए आपका पूरा प्रतिक्रमण का पेपर है, लेकिन आपको सिर्फ सामायिक सूत्री आती है, प्रतिक्रमण नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, पेपर देने जाओगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा क्या जो नवकार मंत्र में था, नहीं नहीं रहेगा, रहेगा, अब नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो अब याद नहीं है, वो उसमें वो याद था, रटा हुआ था नमोकार मंत्र, क्योंकि उसमें पूरे क्योंकि वो नंबर आ गए। हमारे अनुकूल नहीं है। हमारा अनुकूल क्या था, क्योंकि हमको नवकार मंत्र आता था, इसलिए वहां एग्जाम था तो हम परफेक्टली करके आए। अब यहाँ पूरे प्रतिक्रमण की बात है, लेकिन हमको नहीं आता क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं है वो, क्योंकि हमें आता नहीं है ना। जिनको आता है उनके लिए तो अनुकूल ही ना, प्रतिक्रमण में क्या बड़ी बात है, वो तो हम करेंगे, वैसे भी कर लेंगे। तो यहाँ वही है कि अपने शरीर को हम किस तरह रखते हैं, जैसे आभूषण को एक डब्बे में संजो के रखते हैं, रत्नों को तिजोरियों में रखते हैं, उस प्रकार इस शरीर को हम कैसे कैसे बचा लेते हैं। तो क्या करते हैं भाई, इसको सर्दी पड़े तो सर्दी न लगे, गर्मी होती है तो गर्मी न लगे, और भूख न लगे, मानम कुआ यानी भूख न लगे, भूख लगे उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसकी खा भूख को लेते हैं। खत्म कर देते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मानम पीवासा, प्यास न लगे, ऐसा होता है। अच्छा, कहीं हम गए हों, चाहे हमारा हमारे पास पानी की बोतल थी लेकिन फिनिश हो गई हो, बहुत तेज गर्मी है, अब आपको पानी नहीं मिले, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे, ये बताइए। सहन नहीं होती है बहुत। मैं पानी मन को ही में क्या ढूंढेंगे, विचार है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई इलाज ही नहीं है ना, भी पता है ये चीज है इलाज नहीं, नहीं। ऐसा नहीं, क्या मिलेगा हाँ। नहीं मिलेगा बात अलग है, इलाज नहीं है वो नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये हम्म। पूछ रही हूँ, इस समय आप बैठे हो, आपको बहुत प्यास लगी है, लेकिन आपके पास पानी का ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ आपके मन में क्या विचार आ रहा है, इतना सा जानना है बस। समता रखेंगे और क्या रखेंगे। क्षमता रख सकते हैं यही ऐसा, विचार कोई आता नहीं रख है। सकता यही हमें विचार आता है कि साधु संतों को 20-20 किलोमीटर कई बार विहार में पानी आहार नहीं मिलता, वो कितना संभाव से रहते हैं। तो क्या हम नहीं रह सकते उतना देर? जी। उतना उतना अपने को कब आएगा, जब अपने को इसकी जानकारी होगी। अच्छा मुझे बताइए, हम्म। बिना जानकारी, अभी मैं ऐसा कहूं कि मुझे बहुत पानी की प्यास लग रही है, लेकिन मुझे पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि भगवान कुछ तो करो, कहीं से
कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, ऐसे जनरल भाव होते हैं। जी, ठीक है, जनरल भाव तो यही होता है। मैं जनरल भाव ही पूछ रही थी सा कि एक बार जनरल भाव के आते हैं वो हम पूछना है, क्योंकि मैं एक बार और बता देती हूँ, जो भाषाएं हम अभी यूज कर रहे हैं ये गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है कि हम इतना समझ रहे हैं, फिर अपन इस चीज को अपन बोल पा रहे हैं। नहीं तो जी। ये चीज बोलना भी उतना आसान नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई मुझे चोट लगी है तो मैं इस पे दवाई क्यों लगाऊं। साधु संत भी तो इतनी चोट खाते वो दवाई लगाते हैं क्या? इतना सोच पाना बहुत मुश्किल है। वहां तक अगर पहुंचते हैं ना तो हम बहुत ही मानिए कि सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने विचार आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं, हम कहने में कोई वो नहीं है, ऐसा हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इस समय हम धर्म से जुड़े हैं, अच्छी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, साधु संतों का सहयोग मिल रहा है, तो हम ऐसे विचार आते हैं हमारे मन में। कब आते हैं? अब जैसे मैंने आपको सवाल किया तो आपके जवाब आए, ठीक है। जवाब जी। वो नहीं आया जो जनरली होता है। जवाब क्या आया? जो हम सुनते आ रहे हैं, हम में कितना है, हमारे कभी अवसर नहीं पड़ा है। क्योंकि जहाँ अवसर होगा ना वही वो अनुभव से आएगा, पर अवसर नहीं पड़ा है। हमने भाई ऐसा सोचा है कि कभी अपन पानी नहीं मिला होगा तो अपने मन में ऐसा ख्याल आया, ठीक है। कभी पानी नहीं मिला होगा तो सोचा होगा यार इतनी गर्मी है हमारे साथ, इतनी धूप में कभी अपन बिना चप्पल के छत पर चले जाते हैं कपड़े लेने के लिए, पैर जलते हैं। तब एक पल के लिए विचार आ जावे कि यार अपन तो इतनी सी धूप में इतना सा करना है जिसमें अपने को इतना लग रहा है। सोचो साधु संत दोपहर के गोचरी का अवसर कैसे देखते होंगे, कितनी दूर दूर हमारे से पधारते हैं, कितना धूप में चलते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते होंगे। ये विचार हमारे मन में कब आएगा? जब हम इसको समझेंगे। बिना समझे नहीं आएगा, और क्योंकि समझने के बाद सुनकर तो आएगा, सुनकर तो आएगा। अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, जनरली अपन अभी बात कर रहे हैं, इस बात को खत्म होते ही अगर जो जो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, छत पे गए कपड़े लेने के लिए और धूप में अगर पैर रखा तो मन में विचार आएगा, अरे यार आज क्लास में ऐसी बात हुई थी, वास्तव में यार ये फील करने वाली बात, ठीक है ना, फील करने वाली बात है, वो उस समय हुई। लेकिन सोचो 5 7 10 15 दिन निकल गए, फिर एकदम वो चीज आई, 2 मिनट के लिए ख्याल नहीं आएगा कि साधु संत भी ऐसे ही चलते हैं। ये ख्याल जब आता है जब हम उनकी संगति में रहते हैं, जब हमें उनका सानिध्य मिलता रहे, हम भी इस तरह विहार में कभी उनका सपोर्ट करते रहे, कभी हम उनके साथ थोड़ा चलते रहे, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वो पूरे आजीवन के लिए हर कुछ त्याग कर कर इस जीवन को अपनाते हैं। तो उस जीवन को अपनाने के बीच में हम क्या थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं इसको? वही महसूस करने के लिए इस बड़ी संलेखना में बहुत छोटी छोटी चीज सिर्फ अपने शरीर के लिए कही गई है। हमने इतनी बात कही, वो सिर्फ एक वो अनुभव है जो हम अपने में करेंगे तभी हमको वो समझ में आएगा। सिर्फ मैं और आप एक दूसरे को बोलेंगे तो शायद वो चीज नहीं आएगी। जब तक हम करेंगे, अपने जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे, जब तक वो अनुभव में नहीं परिवर्तित होगा। तो जिस तरह सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, भूख न लगे, प्यास न लगे, सर्प ना काटे। हाँ, अब मुझे बताइए, अब तक तो सबने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे, संभव रख लेंगे। अगर आपके सामने सांप आ जाए तो क्या करोगे? नमोकार मंत्र सुना देंगे उसको सुनाओगे, अपने आप को सुनाओगे, ये बताओ? दोनों को डर की बिना वजह डर से। के? नहीं, बिना डर के क्या, बिना डर के, ये बताइए कोशिश आप। तो यही रहेगी कोशिश एक्चुअली तो यही सब कहने की रहेगी। बातें हैं, पर सामने जब चलिए, होता है तो स्थिति हवा कुछ और खुश हो है। जाती है, हवा मैं खुश हो सिर्फ जाती मैं है। सिर्फ मैं सिर्फ वही बात कह रही हूँ सर। हम जो बातें कर रहे हैं ना, देखिए गलत मत लीजिएगा मेरी बात को, हम जो बातें कर रहे हैं ना वो हम सोचते हैं, लेकिन रियलिटी परिस्थितियां जब सामने आएगी तो हम कितना कर पाएंगे, वो तो जिस दिन हम इसको अनुभव करेंगे उसी दिन बता पाएंगे। जी, जी। जो सामने ठीक है आएगी तब पता चलेगा। जी। तो अभी किसी के साथ कोई सी भी मतलब जैसे अपन बड़ी संलेखना पढ़ रहे हैं, उस बीच में मतलब सॉरी, इस संलेखना को समझेंगे, फिर ऐसी कभी कोई चीज, ये तो संथारा वाली बात है, संलेखना ले रहे हैं ना, उस समय की बात है कि जिन इस शरीर को जिन जिन चीजों से बचाया है, अब तक जिन जिन से सेफ रखा है, उस सब चीजों को त्यागने की बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं ना वो एक जनरल विषय है, जनरल सी बात थी कि भाई अगर हमें दिख जाए तो हम क्या करेंगे इस समय में। तो हम अभी संथारा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। तो मानम ओके। वाला सर्प न काटे, मानम चोरा चोरों का भय न हो, मानम दंसन सगा डांस व मच्छर न सताए। अब बताइए, सब बहुत कॉमन सा है,
ये तो एक संलेखना में बाद में देखेंगे। एक अभी वर्ड की अभी एक वर्ड का हाँ मीनिंग सर, पूछना, डांस और मच्छर में क्या अंतर है? डांस और मच्छर में क्या अंतर है? मच्छर मच्छर तो नॉर्मली डंक नॉर्मल वाले है। होते हैं, हाँ, ठीक है। मच्छर डांस तो है जिनके लंबे वाले वो होते हैं, मतलब डंक मारते हैं ना, तो सिर्फ उनकी जो चोंच होती है ना वही टच होती है, लेकिन फिर भी इतना गैप रहता है। अगर इस तरह करें ना तो इतना गैप रहता है, मतलब ये जो उंगली बताई ना आगे वाली, ये हम्म, इतना गैप वहां पर रहता है, मतलब सिर्फ उनकी चोंच ही शरीर को टच करती है। उसके और पैर मच्छर क्या होता टच है? नहीं करते? हाँ, मच्छर पूरा का पूरा ऊपर बैठ जाता है। ओके। भाई मच्छर काटता तो क्या करेगा, मच्छर पूरा वो तो बैठता है ना पूरा अपने बैठ ऊपर, जाए, हाँ हाँ। ठीक है। और डांस में मतलब जो चोंच होती है ना उसकी, वो बस डांस डक मार के ही उड़ जाता है, कहने का मतलब। ओके, मतलब क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे, मतलब मच्छर, डांस, मच्छर क्या है? जी, तो डांस और मच्छर न सतावे, वायम वात पित्तयम पित्त कफयम कफ रुक त्रिदोष संभिवम भयंकर सन्निवायम सन्निपात रोग न हो, विविहा अनेक प्रकार के रोगायंका रोग संबंधी पीड़ाएं से आतंक न आवे। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें मुझे सिर्फ छोटी सी बात ये बताइए, यहाँ अपन बात कर रहे हैं संथारा की, ठीक है। अब तक जो अपन ने बोला है बीच में है, जो भी डिस्कस किया है वो आम समय की बात की अपन ने। जब संथारा करने गए तब प्रतिलेखन किया, प्रमार्जन किया, ठीक है। प्रतिलेखन, प्रमार्जन, उच्चार पाशवन भूमि का प्रमार्जन किया, उसके बाद में जो आसन बिछा मतलब वापस आकर प्रतिक्रमण। गमनागमन किया, प्रतिक्रमण किया, ठीक है। दोनों हाथों को जोड़कर विधिवत वंदन किया, वंदन करने के पश्चात तीनों शैलियों का त्याग किया। तीनों शैलियों का त्याग करने के बाद जो बात मतलब जिन चीजों को त्यागना है उनकी बात यहाँ पर आई है। तो कौन सी चीजें हैं जो त्यागनी है? तो सबसे पहले किसकी बात हुई है? ये शरीर की बात हुई है, पहले शरीर ठीक की है। हुई है, फिर भंडकरण की हुई है, फिर माला शरीर की ये। ही बात है सर, यहाँ हाँ। शरीर की ही बात है, हम्म। क्योंकि शरीर को ही त्यागना है। मन से जब तक शरीर को त्यागेंगे नहीं, जब तक हम संलेखना संतारा में आरूढ़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शरीर ही तो है जो इष्ट भी है, कांत भी है, प्रिय भी है, मनोहर भी है, मन के अनुकूल कार्य करता है, धैर्य भी रखता है, इस शरीर के द्वारा ही समान। अब आप बताइए, अगर आपकी आत्मा ये शरीर छोड़ दे, आज आपको अगर कोई जानता है तो इस शरीर के हिसाब से आपको जानता है ना। जी। जी, आज अगर आप मुझे जान रहे हो तो क्या कर रहे हो कि भाई आशा जी है, कैसे दिखते हैं कि ऐसे दिखते हैं, तो क्या आशा जी का जीव ऐसा दिखता है क्या? नहीं निराकार है। दिखता है। ये जी जो शरीर है वही दिख रहा है, वही इस समय की पहचान है। जी तो यही सम्मान दिला रहा है, यही मान सम्मान यही सब कर रहा है। और जैसा रूप होगा, जैसी चीज होगी, उसकी चीज को बचाने के लिए, जैसे आभूषण है, रत्न है, उन सबको जिस तरह हम तिजोरी में बंद रखते हैं, वैसे अब तक इस शरीर की हम रक्षा कर रहे थे। रक्षा में अगर सर्दी लगी तो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, ठंड लगी, सॉरी, हाँ सर्दी लगी गर्म। तो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, गर्मी लगी तो एसी कूलर की हवा खा रहे हैं, भूख लगी तो खाना खा रहे हैं, प्यास लगी तो पानी पी रहे हैं। इस तरह हम हर तरीके से इस शरीर, ये शरीर स्वस्थ रहे वो सोच रहे हैं हम, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए, सारे जतन हम करते हैं उसके लिए। और फिर बचा के किसे रखते हैं? कोई सांप आ गया तो वो डस नहीं लेवे, क्योंकि डसेगा तो क्या करेगा, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। भय है ना ये। चोर आ गए तो क्या करेंगे, मार गए या लूट ले गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो चोरों का भय हो गया। इस शरीर को बचाने के लिए सब करते हैं। अभी डांस, मच्छर मच्छर है, डांस है, अगर खा गए तो क्या हो, मलेरिया, मलेरिया हो मलेरिया। जाएगा, इस बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, तो उससे बचा के रखते हैं, ठीक है। बात है, पिफ है, जो इतनी बीमारियां हैं, ठीक है, शुगर, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब रोगों का आतंक न आए, ऐसा ही हम चाहते हैं ना। आज हम क्या कहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, तो ये सब न आए, यही भाव हमारे रहते हैं। ओके सर। परिसा, शुद्ध आदि परिचय, जो 22 परिचय बताए गए हैं, जो हमने पढ़े साधु संतों के लिए हैं, वैसे परिचय अगर आए तो वह सगा उपसर्ग आए तो कैसे उपसर्ग है, देव तिर्यंश आदि द्वारा किए दिए गए कष्ट। अगर आप संलेखना संतारा ग्रहण करते हैं
तो मनुष्य, तिर्यंश, देव सबसे कष्ट आ सकते हैं। जैसे सुदर्शन सेठ को आए थे, हम्म, उन्होंने संलेखना कब किया था? जब वो भगवान महावीर स्वामी पधारे थे वहां गांव में, और वो जब जो मुद्गर पानी हाँ मारता था 6 लोगों को। अर्जुन माली जब हाँ, तुम मुद्गर को लेकर उनके सामने आ रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब, क्योंकि वो इतने लोगों को मार रहा है ना, तो वो तो मारे गई। तो उन्होंने 7 क्या लोगों क्या को एक वही दिन वही अपना आसन बिछाया और वही संलेखना सगारी संतारा लिया उन्होंने, आगार के साथ वाला उन्होंने संलेखना संतारा लिया। तो वो उपसर्ग था उनके लिए। जी अगर वो मार देता, अगर श्रावक जी अगर धर्म में दृढ़ नहीं होते तो वो मार देता और वो कालदंड को प्राप्त हो सकते थे। लेकिन वो दृढ़ थे, वो उनके धर्म का सम्यक का चमत्कार था कि उस मुदगर उनसे डर के चला गया। हाँ ठीक है ना? तो इस तरह के जब उपसर्ग आए तो घबराए नहीं। मतलब अगर संलेखना संतारा करना है तो इन सब चीजों के लिए मजबूत होना पड़ेगा। जो चीजें हमने पढ़ी है, इस शरीर के मोह को त्याग कर जितनी भी चीजें आज तक हम संभालते हैं उन सबका मोह अगर अपन छोड़ेंगे, तब ही हम संलेखना की विधि को लेकर, संलेखना को लेकर उसका बहुत अच्छे से पालन कर पाएंगे, तब अपन इस गति से मुक्त हो पाएंगे। पासा जी फसंतु, स्पर्श न करे ऐसा माना, किंतु अब एवं पीणम, इस प्रकार प्यारे देह को। इतनी बातें जो कही है सिर्फ इस शरीर के बारे में थी। सब कुछ शरीर के बारे में, कैसा है, क्यों है, कितना मानते हैं, किस किस से बचाते हैं, वो सब हमने देखा था। तो इन सबको स्पर्श न किया है ऐसे प्यारे देह को चर में हिम अंतिम उससेम निससेम, मतलब उच्च श्वास निश्वास सांस लेना और छोड़ने तक वो श्रमी त्याग करता हूँ। यानी कि सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, जब तक चलेगा, लेकिन जिस समय आखिरी सांस रही तब तक के लिए इस देह का त्याग करता हूँ। ठीक कट्टू, ऐसा करके कालवंग अंक कमाणे, काल की आशंका यानी कि इच्छा नहीं करता हुआ, काल की इच्छा नहीं करता हुआ, यानी कि अब संलेखना तो ले लिया, लेकिन मृत्यु क्या को हो रहा प्राप्त। है, मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, तो ऐसी इच्छा नहीं करना। वह रामी विहार करता हूँ, विचरता हूँ। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि भाई हमने अगर पोषशाला में रखा है तो अपन अगर पर्यटन जाएंगे तो वो क्षेत्र भी खोलना है या नहीं खोलना है, तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कि विहार करता हुआ, क्योंकि ये सिर्फ श्रावक श्राविकाओं के लिए नहीं, साधु संतों के लिए भी है ना। तो वो तो विहार हम्म करते हुए, अगर किसी ने है कि नहीं अब मुझे संलेखना संतारा ही करना है, अगर वो एक जगह है ध्यान ज्ञान ध्यान हो सकता है, लेकिन अगर वहां नहीं हुआ, वहां से विहार करना पड़ा, तो विहार करता हुआ, विचरण करता हुआ। 5 तरह के अतिचार है जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। अगर संलेखना को धारण किया है, शरीर के ममत्व को छोड़ा है, उसको ओसराया है, तो जो 5 अतिचार है उनका ध्यान रखेंगे, उसकी कल्पना नहीं करेंगे, उसकी इच्छा नहीं करेंगे। तो वह 5 अतिचार कौन से हैं? यह लोग संसय पाओगे, परलोक संसय पाओगे, जीविया संसय पाओगे, मरना संसय पाओगे, काम भोग संसय पाओगे। जो 5 अत्याचार हमने पहले पढ़े थे वही है हम्म, यह लोग, यानी कि इस लोक में राजा भोग में। चक्रवर्ती जैसा सुख की कामना करना। कामना तो होती नहीं है ना, जब संलेखना हम इस शरीर को अगर छोड़ने के भाव रखते हैं तो किसी चीज की कामना करेंगे तो फिर संलेखना का मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि अतिचार लग जाएंगे उसमें। तो जी परलोक संसय पाओगे, परलोक के जो देवता है इंद्र देव है उनके सुख की कामना करना। जीव्या संसय पाओगे, महिमा फैलने पर बहुत काल तक जीवित रहने की आकांक्षा। यानी क्या हुआ, उनका संतारा बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा देखो देखते कितने दिन हो गए, मन में क्या भाव है, अरे इतनी प्रसिद्धि है, कम से कम मरते मरते कुछ तो कर जावे, परिवार को समाज में एक नाम हो जाएगा कि नहीं भी उनका संतारा इतना लंबा चला था, मेरी महिमा हो जाएगी, ऐसे भाव नहीं आए, ऐसी कामना नहीं करें। मरणात संशय पाओगे, बहुत ज्यादा कष्ट पीड़ा शुरू हो गई है, वेदनी असता वेदनीय कर्म का उदय हो गया है, उस उदय के साथ मन में भाव आ गए कि बस अब नहीं होता, अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मेरा काल हो जाए तो अच्छा है।
काम भोग संशय पाओगे, काम भोग की अभिलाषा करना। तो इस प्रकार काम भोग की अभिलाषा करेंगे तो ये 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य थे लेकिन आचरण करने योग्य नहीं थे। अब फरमाइए सब प्रमीला जी, कहाँ हाँ डाउट जी, था आपको? ये था मतलब मेरे को जैसे ये ना कफयम, एक तो कफ मतलब आदि, फिर उसके बाद ये सभीभम सन भीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन भीमम संभीमम सन्नी भाइयम। सन्नी भीमम संबिबम ना बोला जाएगा, सन भीमम, सम आएगा, न नहीं आएगा वहां पर। माँ आएगा ना, सम भीमम, संभी ये हम्म। संभीनम। सम भीमम। शनिवायम, संभीमम, संभीमम। शनिवायम, विविहार, संबिमम सन्निवायम, सन्निवायम, शनिवायम, विविहा, रोगायंका, परिसा, उदसंका, फासा, फुसंग, 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 संतु फुसंगतु, एवं पियनम चरेमीम, चरमेहिम चरमेहिम चरमेहिम, उसास निस्सासेहिम, वो उस्सास उस्सास, से ही उस्सास आधा से है उस्सास सा, से उस पर ही जोड़ जाएगा। उस्सास, उस्सास, उस्सास निस्सेहिम, उस्सास, निस्सासेहिम। निस्सासेहिम, सास निशा दूसरा से ही कट्टु कालम, अवन अव अनवक्कम खाने अणु खमाने, अण, अणु अण प्लीज अन डिवाइड कर लीजिए, वर्ड को अनवक डिवाइड कर लीजिए सा। अण अन बम, अन बंग अणव, अणव, अणव अनव कंख कंख माने माणे, कंख माने, अनव कंख माने, अनव कंख माने, अणव, अनव अणव कंख माणे। अनव कंख माने, मतलब 2 वर्ड में डिवाइड कर दिया। शब्दों को जितना छोटा करेंगे अशुद्धि की संभावना उतनी कम हो जाएगी सा। अनव अनव कंख माने, जी, विहिरामी, इहलोगा संस्पोगे, परलोगा संस्पोगे, जीव्या संस्पोगे, मरना संस्पोगे, काम भोगा संस्पोगे। ये आप तो इस वर्ड को 2 तरह से पढ़ सकते हैं सा, अण वंक खमाणे, ऐसे भी पढ़ सकते ओके, हैं आप इसको। अन्न बंक माने, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, मतलब 3 वर्ड ओके, में वो कर आपके लेंगे मतलब से। आपके क्वेश्चंस बताइए सा। आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने आपको कहा कि इसको एक बार कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए तो आपको समस्या का समाधान वही हो जाएगा। अब क्या डाउट है वो पूछिए आप। मेरे को ये डाउट था, जैसे हम संलेखना संधारा लेते हैं, एक तो संलेखना होती है कि मतलब जब हमारा शरीर लगता है कि अब साथ देने वाला नहीं है, तो हम उसको संधारे में ले लेते हैं, और या बीमारी आ गई या कुछ भी हो गया। एक हमें लगता है कि भी चलो अब हमें अपना टाइम पता नहीं कब आ जाए, तो हम उसको संलेखना बोलते हैं, कि उसको मतलब अभी से स्टार्टिंग कर दे, उस चीज के बारे में पूछना था मुझे। जैसे वो कहते हैं ना कि उत्कृष्ट 12 साल की होती है, 6 महीने, मतलब मिनिमम 6 महीने, और मैक्सिमम 12 साल, और बीच में शायद 2 साल, ऐसे कुछ है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा खमत मेरे कामना सा, खमत कामना सा, इस समय को। की जानकारी मुझे नहीं है सा, इसलिए मैं इस समय आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, ये आपको नहीं जानकारी क्या? क्योंकि अभी जो मेरे जेठ बने हुए हैं महाराज जी, उनकी लेखना चल रही है, उनको 8 साल हो गए हैं। उनके मतलब उत्कृष्ट, मतलब 12 साल तक उनका शरीर जब ठीक हो जाएगा ना, मान लो, तो उनको फिर वो सलेखना लेना ही पड़ता है, मतलब संथारा लेना पड़ता है, सलेखना से फिर संथारा ओके सा, करके शरीर छोड़ना ये पड़ता है। ये विषय गुरु भगवंतों के साथ डिस्कस करने का है सा। ओके, इस विषय में कमत कामना है, क्योंकि ये अलग अलग परंपराओं में अलग अलग धारणाओं के साथ है। हम जो ओके, संलेखना पढ़ रहे हैं इस बहुत छोटी सी चीज है, हम्म, श्रावक श्राविकाओं के जानने की चीज है, तो इस विषय में अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे तो बेटर है। ओके, ठीक है सा। तो आज अब बड़ी संलेखना के विषय में किसी को कोई भी डाउट है तो इसको आज यही क्लियर करते हैं, क्योंकि बाद में अपन 5 पद की वंदना करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा हिंदी हिंदी ही है, तो हम भाव रखेंगे कि भाई जल्दी से एक बार इसको कंप्लीट कर ले में। तो अभी बड़ी संलेखना में किसी कोई डाउट है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर इतिहास वाले विषय को कंप्लीट करते हैं। जी।
आगे ले लीजिए। इसमें ये पूछा क्या बोला जाता है ना कि फरसना करूं तब शुद्ध हो, तो हम्म। फरसना किसकी की जाती है? किसकी फरसना कर रहे हैं? मन मन से फरसना होनी चाहिए, त्याग की फरसना। एक बार बोलिए सा, उसके आगे पीछे की लाइन बोलिए, आपको आइडिया लगेगा फिर। मतलब ये तो मलमूत्र वो जो परसने जाते हैं उसकी भूमि की वो करते हैं ना। नहीं नहीं, ये वो थोड़ी है, फरसना अलग वर्ड है। जी वही पूछ लास्ट। रही हूँ कि आपने इसके अंदर उसको हाँ बोला ना, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पूरी लाइन जहां से आपने ये वर्ड लिया वहां की पूरी लाइन बोलिए सा। अ, कालंग अणव कंख माणे विहरामी, ऐसी हम्म। मेरी सदना परूपणा तो है, परसना हम्म। करूं तब शुद्ध हो, ऐसे तो अपिछम मारण्यम सलेना जी, ज्योतिष नारायण। तो ये जो हमने पूरी पूरी पढ़ी है ना, पूरी बड़ी से लेखना को, जिसका अर्थ हमने समझा अभी, उसके हाँ अंदर जो जो भी कहा गया है, हाँ जैसा भी कहा गया है वैसे हमने किया है, वैसा ही हम करें ऐसी धारणा कर रहे हैं, उसकी परूपणा करेंगे, मतलब उस पर श्रद्धा रखते हुए उसकी आराधना करेंगे। अच्छा। हाँ क्योंकि हाँ जब जैसा सोचा है वैसा करेंगे तभी उसकी फरसना करके शुद्ध होंगे ना। अभी अगर हाँ जैसे आज उपवास किया है, तो उपवास का पचखंड अपन ने किया है, लेकिन उसका ध्यान तो अपन पूरे दिन रखेंगे ना कि भाई आज उपवास है तो अपने को क्या करना है, धर्म ध्यान करना है, साधना करनी है, ध्यान करना है, यही करेंगे ना हम। हाँ हाँ तो अगर ऐसा भाव रख के हमने किया है, तो हम नेक्स्ट डे जब उसको पालेंगे कि भाई फरसना करके शुद्ध होंगे, अपन ने फरसना तो की, उसकी आराधना अपन ने पूरी की है, आराधना हाँ करने के बाद ही उसकी शुद्धि करेंगे ना। क्योंकि आराधना हाँ करेंगे वहां जो विराधना हो जाती है, वहां हाँ। अशातना हो जाती है, उसका ही शुद्धिकरण वापस करेंगे। अच्छा। हाँ तो ये इसी के लिए आया था कि पूरा हमने जितना भी बड़ी संलेखना में जितने भी शरीर को त्यागने वाला विषय जो बोला है, और संलेखना को अगर हाँ। धारण करते हैं, तो उसको धारण करने के बाद उसमें शुद्धता का ध्यान रखेंगे, और अच्छा। उसी शुद्धता से उसकी फरसना करेंगे, और शुद्ध रूप से उसका पालन करेंगे। ओके, धन्यवाद। ओके सर, हाँ जी। नेक्स्ट ले लें फिर। इसमें क्वेश्चन था मेरा, जी जो जिसको संधारा करवाते हैं उसके लिए भी यही पाठ होता है, और संलेखना करवाते हैं उसके लिए भी यही पाठ से उनको किया जाता है? जी, ये सिर्फ नाम अलग अलग है सर। तो हम्म। सलेखना और संथाने में क्या अंतर है? मैंने क्या बोला, नाम है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही तो यही था, वापस हम जहां से शुरू हुए वहीं आके खड़े हो गए सब। हम्म। हाँ। सलेखना में हमने पढ़ा कि 3 शल्यों का त्याग किया जाता है, 3 शल्यों की निवृत्ति को सलेखना है। नाम ही है, सलेखना के जो डिफरेंट नाम कह सकते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा सा फर्क जो है वही तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कि सलेखना हाँ 3 शल्यों की निवृत्ति है, और संतारा क्या कर रहे हैं, मृत्यु के समीप जो शैया है वो। तो शल्य मतलब 3 शल्यों से निवृत्ति होगी तभी हम संतारा के समीप जाएंगे ना। जी, क्लियर है सा? क्लियर है, लेकिन मैं एक चीज और पूछना था मेरे को। जैसे जी। जो तो अपने चित्त में रहता है ना, वो तो पूरा अपने से जो ले लेता है वो बात तो अलग होता है। हम्म। वो तो पूरा अपना मतलब ये होश आवास में। संलेखना वगैरह होश हवास में जो लेगा ना, वो तो पूरा क्रिया करेगा वो। हाँ, मल मूत्र त्यागने का जगह को भी प्रतिलेखना करेगा, सब करेगा। जी। लेकिन जो जिनको अपने को अंतिम समय एकदम जैसे अब समझ आ गया है कि नहीं, अब इनका 1-2 दिन का ही समय है, अब नहीं है ज्यादा समय, तो उनको हम्म। दिलाएंगे तो उनके लिए कैसे करवाएंगे दी, जैसे उनका हमको करना पड़ेगा वो जगह का वो? जी, हम करवा रहे हैं अभी। कभी मैंने भी सुना ही है, कभी इतने करीब से मैंने नहीं देखा ऐसा, लेकिन सुना उतना ही है कि जब सलेखना संतारा होता है, अभी जैसे अपने घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको सलेखना संतारा दिलाया है, उनका समय आगे निकला है, अगर हाँ बड़ी सलेखना से दिला रहे हैं, देखिए मरण अवस्था में आखिरी समय में जो दिलाते हैं ना, वो बड़ी सलेखना लमसम आती नहीं है, क्योंकि वो होशावास में ही आती है। हाँ हाँ। ठीक है ना। और ये करवाते हैं कि खाली जाने से अच्छा
अभी हम आपको पता है रात में सोते हैं तो सेगारी संतारा करते हैं। लेते हैं ना। हाँ करते हैं। हाँ क्या करते हैं उसमें? आहार शरीर दोहा पढ़ते हैं ना। आरंभ परिग्रह का त्याग करते हैं। आ शरीर उद्दू पचकू पा पठार मरण होए तो वो सिरे जीव तो आगार। करते हैं ना ये? जी हाँ। तो हम ये रोज करते हैं। अब सोचिए आप कि जैसे रात को सोए करके सोए और सुबह अगर उठे ही नहीं तो हम संतारे में हैं, मतलब धर्म क्रिया के साथ गए या बिना धर्म क्रिया के साथ गए? धर्म क्रिया के साथ गए। धर्म क्रिया के साथ। तो इसीलिए बोलते हैं कि छोटे छोटे कैसा? व्रत पचकण को हमेशा अपने जीवन में रखो, क्योंकि ये देखो मृत्यु का वो समय कभी भी आ जाएगा, किसी को पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने धर्म में व्रत पालन करते हुए रहना है। किसी समय ऐसा समय आ जाए कि हम चित्त में ही ना रहें और हम काल धर्म को प्राप्त कर जाएं, तब भी हमारी गति अच्छी होगी या नहीं होगी? होगी। यवन उसके लिए पुरुषार्थ तो अभी से ही करना पड़ेगा ना। आखिरी समय का वेट थोड़ी करेंगे। आखिरी समय तो हम संजो के रखें कि भाई ऐसा अवसर हमको भी मिले कि इसी तरह विधि पूर्वक संलेखना संथारा लेने का अवसर हमें पड़े, उसका विधिवत पालन कर सके और उसके बाद हम अपनी गति को प्राप्त हों। जैसे रात को हम सलेखना लेते, रात को हम तीसरा संथारा मनोरथ लेते ही हैं। हुआ। सॉरी सर, एक जना बोलेंगे तो समझ में आएगा। तीसरा मनोरथ हुआ ना ये तो। तीसरा मनोरथ तो है ना कि सब कुछ मतलब संयम धारण करके समाधि मरण को प्राप्त करूं। हाँ, संलेखना संथारा सहित पंडित मरण को प्राप्त कर। हाँ, तो पंडित मरण तो तभी आए तो संयम के साथ अगर संथारा लेकर जाएंगे तो हाँ। पंडित मरण को प्राप्त करेंगे। और हम जो अभी बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, सैगारी संथारा आगार के साथ में, जैसे हम कि भी आगार रखा हमने। जैसे जी। हम सगारी संथारा लेते हैं रात को, जैसे मान लो हमें मतलब कोई क्रिया करने के लिए उठना पड़े तो 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर वो जी करके फिर दोबारा फिर ले सकते हैं। हाँ सा, आप उठे हो अपनी क्रिया के हम्म। लिए गए हो तो पहले उठे पहले नवकार मंत्र गिनिए ताकि जो आपने पचकान किया उससे आप फ्री हो जाएंगे। फिर जाइए, फिर वापस आइए, फिर से ले लीजिए, फिर से सो जाइए। हम करते ऐसे ही है, मतलब इनका ऐसे होता ही है ना। जी जी। उपदी का क्या मतलब है? किसका? उपदी, आहार शरीर उपदी, उपदी का क्या मतलब है? उपदी का मतलब है हमारे साथ जो अन्य चीजें जुड़ी हैं वो सब आती है उसमें। शीतल हे अडकवले क्या जुड़ी है? त्याच्या माग बघ उडलंय ग थोडस तू सांग. अगं रवी अडकवले मिक्सरच्या प्लीज तिथं आप अपने माइक म्यूट कर वरून उडलंय लेंगे। त्यांच्या भिंतीवर. सॉरी सर, अब कौन बोल रहे थे वो वापस बोलेंगे अपना क्वेश्चन। उपदी का क्या मतलब है? हाँ सर, उपदी यानी कि जो चीजें हम यूज करते हैं ना दिन भर में, उन सबका त्याग करना। अच्छा, दिन भर में। जी, आहार शरीर उपदी हाँ मतलब आहार जो हम करते हैं वो ओ, शरीर, क्योंकि हम इस शरीर का त्याग करेंगे तभी पचकाण में आएंगे। पदी यानी कि जस्ट जो जो भी मिथल सामान हम यूज जो करते हैं, घर गृहस्थी का जो भी हम यूज करते हैं वो सब उसमें काउंटेड होते हैं। मतलब सारा सामान की वो आ जाएगी ना त्याग। जी ओके सर, वापस दोहराएंगे इसको, प्लीज पढ़ेंगे एक बार, कोई डाउट होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज आगे ले लें। हाँ सर। ओके सर, हम इतिहास के विषय में चल रहे थे, वह खाद्य समस्या के समाधान में हम पहुंचे थे। उसके आगे में अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज क्लियर कर लेंगे। हमने दंड नीतियां पढ़ी थी, नाभि राजा के समय की दंड नीतियां पढ़ी है, तीर्थंकर युग अपन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे। भगवान ऋषभ देव के राज्याभिषेक हमने पढ़ लिया था। अब खाद्य समस्या को उन्होंने कैसे दूर किया था उसको पढ़ेंगे आज। अगर आप लोगों के पास प्रिंट आउट है तो पेज नंबर 66 है उसका। कुलकर युग में, सॉरी 56। हाँ,
खाद्य समस्या का समाधान पॉइंट है उसका। कुलकर युग में लोगों को भोजन सामग्री थी कंद मूल पत्र पुष्प का और फल। बढ़ती जनसंख्या के बाद कंद आदि पर्याप्त नहीं रहे और वनवासी लोग ग्रहवासी होने लगे। इससे पूर्व प्राकृतिक वनस्पति पर्याप्त थी। अब बोए हुए बीज से अनाज होने लगा। हमने आगे पढ़ा था कि भाई पहले कैसे युगलिक थे, भोग काल थे, उसके बाद कर्म काल शुरू हुआ, तो ये खाद्य की समस्या आ गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी। क्योंकि पहले युगलिक थे तो एक युगलिक से दूसरा युगलिक जोड़ा ही आता था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी वो लिंक, युगलिक वाला लिंक टूट गया, जनसंख्या बढ़ने लग गई, तो उसमें प्रकृति में हर चीज कम होने लगी। तो जहाँ बीज पड़ता था वहां पर अनाज उगने लगा था, लेकिन अनाज तो उगा, अनाज आया, लेकिन उसको करना क्या है वो समझ में आना जरूरी था वहां पर। तो वे पकाना नहीं जानते थे, वे उनके पास पकाने का कोई साधन भी नहीं था। वे कच्चा अनाज खाते थे। समय बदला, कच्चा अनाज खाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पच हो पेट जाएगा, में दर्द हो यानी कि जाता है। पेट पेट दर्द हो जाएगा। तो लोग ऋषभ के पास पहुंचे, मतलब भगवान ऋषभ देव थे, उनके पास पहुंचे, उन्होंने अपनी समस्या वहां बताई कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा, मतलब कच्चा अनाज खाने से इस तरह की मतलब तकलीफ शुरू हो गई है। तो भगवान ने अनाज को हाथों से घिसकर खाने की सलाह दी कि भाई ऐसे मसल कर खाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, वैसा भी किया, लेकिन वो वहां वो विधि भी असफल रही, क्योंकि कच्चा तो था ना, सिर्फ हाथ से मसलने से वो पकेगा तो नहीं, तो वहां पर भी वो कच्चा ही रहा। तो और ऋषभ भगवान जो थे वो अग्नि की बात जानते थे, लेकिन वो जो समय था वहां अग्नि उत्पन्न नहीं होनी थी, क्योंकि वो जो काल था ना वहां पर अग्नि उस समय उत्पन्न नहीं होती थी। इसी समय चरण के हिसाब से आगे चलते हुए जब वृक्ष जो थे ना एक दूसरे से टकराने से वहां अग्नि उत्पन्न हुई, और वो अग्नि पूरे वन में फैलने लगी, वनों को जलाने लगी। तो उस अग्नि को जब लोगों ने देखा ना, तो उन्होंने, क्योंकि सब वो पहली बार हुआ, अग्नि को उन्होंने पहली बार देखा, वो अग्नि है वो तो भगवान ऋषभ देव जानते थे, वो नहीं जानते थे। तो उन्होंने जाके उनको जब बताया ना, तब उस अग्नि का उपयोग करना भगवान ने लोगों को सिखाया, वह पाक विद्या सिखाई, उसका प्रशिक्षण दिया उनको। तो खाद्य समस्या का समाधान भी हुआ, क्योंकि जब उनको बताया कि भाई ये अनाज है, इस तरह बनता है, इस अग्नि से इस अनाज को ऐसे बनाया जा सकता है, जब लोगों ने वहां सीखा, और उनके सीखने के बाद वो उस चीज के अंदर मतलब पाक विद्या में निपुण होने लगे। तो इस तरह उनकी जो खाद्य समस्या थी वो दूर हो गई। फिर शिल्पकार अब जब खाद्य समस्या पाक विद्या में हुए, तो अगर खाना बनाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिएंगे, बर्तन चाहिएंगे, चूल्हा बनाने की जो मतलब जैसे ईंट पत्थर होते हैं वो चाहिए, वो सब चीजें भी तो सीखनी होगी, बिना सीखे कैसे आएगी। तो शिल्प कला और व्यवसाय का प्रशिक्षण भगवान ने दिया। तो भगवान ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उनको बेहतर कलाएं सिखाई उन्होंने। और बाहुबली जो थे, मतलब भरत से छोटे बाहुबली जो थे, उनको प्राणी की लक्षण विद्या सिखाई। और बड़ी पुत्री जो थी ब्रह्मी, उसको 18 लिपियां सिखाई, और सुंदरी को गणित का अध्ययन करवाया, और उसके अंदर धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, क्रीड़ा विद्या आदि विद्याओं में प्रवर्तन कर लोगों को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत बनाया। मतलब इतनी सब चीजें भगवान महावीर स्वामी के समय इच्छा में ऋषभ देव भगवान भगवान ऋषभ देव के स्वामी उस समय में उन्होंने बताई, मतलब, और उन्होंने ही ये सब सिखाया। तो अग्नि की उत्पत्ति जब हुई, वृक्षों के टकराने से अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि की उत्पत्ति से वहां के मतलब उस वहां का विकास होना शुरू हो गया, वो स्रोत खुल गए ना, क्योंकि अग्नि की आवश्यकता थी। अग्नि होने से खाना पकाने की, वापस बर्तन बनाने की, ये इन सब में अग्नि की आवश्यकता होती है, उसके बिना ये सब होना नहीं था। तो ये सब होने से, अग्नि आने से उन्होंने पात्र, औजार, वस्त्र, चित्र, शिल्पों आदि का जन्म हुआ। मतलब ये सब चीजें धीरे धीरे सीखी, क्योंकि उन्होंने 72 कलाएं बताई है, 18 लिपियां बताई है, उन सब के अंदर ये धीरे धीरे अग्नि के प्रसार से ये सब चीजें खुलकर मतलब काम आने लगी। तो अन्न पकाने के लिए पात्र का निर्माण हुआ, और कृषि, गृह निर्माण आदि के अंदर औजार लोहाकार, इन सब चीजों का इस्तेमाल, मतलब धीरे धीरे वो बनाने लगे, उनका यूज करने लगे। और नख, केश आदि काटने के लिए नापित शोर कर्म का परिवर्तन हुआ। पांचों शिल्पों का प्रवर्तन आग की उत्पत्ति के बाद हुआ। मतलब जब आग की उत्पत्ति हुई, वन टकराकर जो आग की उत्पत्ति हुई, इसके बाद ही इन सब का प्रवर्तन हुआ, और भगवान ने उनके व्यवसाय का प्रशिक्षण भी दिया। अब जो कृषिकार, व्यापारी, रक्षक पग अग्नि के उत्पन्न होने के बाद कहा जाता है कि अग्नि ने
कृषि के उपकरण, यातायात के साधन और अस्त्र शस्त्रों को जन्म दे मानव का भाग्य बदल दिया। क्योंकि उसके बाद ही ये सब अस्त्र बाद में ही आए, क्योंकि अग्नि थी नहीं, जब तक तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। पदार्थ बढ़े तो परिग्रह और ममता भी बढ़ी। क्या होगा, पहले कुछ था ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब क्या है, हर जितना चीज बड़ा चाहिए होती है नहीं वो जी, बढ़ेगा। क्योंकि चीजें वैसी हो गई ना कि भाई अशस्त्र हैं, सब कुछ है, कोई क्या बना रहा, कोई क्या बना रहा, बेचेगा, फिर पैसे इकट्ठे होंगे तो परिग्रह बढ़ेगा। तो इस तरह परिग्रह बढ़ा, ये बढ़ने से क्या हुआ, कुटुंब में ममत्व बढ़ गया, क्योंकि पहले तो था ही नहीं। पहले तो एक युगल होता था, एक युगल के बाद एक युगल होगा, तो वहां ममत्व इतना होता ही नहीं था। अब यहाँ परिग्रह बढ़ गया, ममता बढ़ी, कुटुंब में ममत्व बढ़ा, तो फिर हर तरह की बैर भाव राग देश सब चालू हो गए वहां पर। तो इस तरह उनको प्रशिक्षण दिया गया और फिर सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात हुआ। कारण है कि जब प्रेम बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, तो हर चीज उस क्यू में चलेगी। तो अभी अपन कहें कि भाई दाह संस्कार अभी होते, पहले नहीं होते थे, तो पहले क्या होता था, अभी क्यों होते हैं, इन सब का, क्योंकि जब अग्नि थी नहीं तो दाह संस्कार कहाँ से होते, उस समय में मृत शरीरों को कहाँ डाला जाता था। तो सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात कैसे हुआ, पहले मृतकों की देह क्रिया नहीं की जाती थी, अब लोग मृतकों को जलाने लगे हैं। पहले पारंपरिक ममत्व नहीं था, तो वह विकसित हुआ, इसलिए मृत्यु होने के बाद रोने की परंपरा चली। होता है ना, क्योंकि पहले भी तो होते ही होंगे, पहले नहीं, पहले मरते नहीं थे क्या, मरते ही थे, परिवार था, लेकिन उतना ममत्व नहीं था। जब ये ममत्व बढ़ा तो ये सब चीजें बढ़ी। तब क्या होता है, मृत्यु होती है तो उसके बाद रोते हैं। उनके स्मृति में वेदी और सूप बनाने की प्रथा भी चल पड़ी, नाग पूजा और अन्य उत्सव भी मनाने लगे। इस प्रकार समाज में कुछ परंपराओं ने जन्म ले लिया था। तो ये परंपराएं भी, जब पहले तो सब एक ने किया तो सब करते थे, लेकिन अब इसमें भी डिवाइडेशन जाति के हिसाब से हो गया। यौगलिक के समय किसी प्रकार का वर्ण या जाति की कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी एक ही जाति के लोग थे, क्योंकि उस समय नहीं था कि भाई कोई ऊंचा है नीचा है, कुछ नहीं है, सब एक से ही माने जाते थे। लेकिन अब उनमें ऊंच नीच का भेदभाव उस समय नहीं था। ठीक है, भोग भूमि में कल्प वृक्षों का जीवन यापन करने वाले कर्म भूमि में उतरे ही नहीं थे। जैसे जैसे काल बीता, सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया, किसी जाति में रहकर कार्य किया, अतः भगवान ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 वर्णों की स्थापना की। वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, क्षत्रिय, 4 वैश्य प्रकार और के होते शूद्र हैं। और ब्राह्मण 4। भगवान ऋषभ देव ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, वो थे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र। लेकिन चौथे वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी, जो ब्राह्मण थे। क्षत्रिय कौन कहलाते थे? राजा आदि। जो शस्त्र धारण कर ऐसे आजीविका ध्यान करो जी, तो चलाने वाला करने के लिए क्षत्रिय कहलाते थे। वैश्य जो खेती और पशुपालन व्यापारवादी। द्वारा आजीविका चलाते थे। ठीक है, शूद्र जो सेवा शुश्रूषा करने, जो सेवा करते थे, वो शूद्र कहलाते थे। और भरत महाराजा ने चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, यानी कि तप शास्त्र के जो ज्ञान आदि को जानने वाले थे, व्रत संस्कारों के धारक थे, संस्कारित हुए थे, उनको ब्राह्मण कहा है। भगवान ऋषभ देव का धर्म तीर्थ प्रवर्तन। भगवान ऋषभ देव की उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। 84 लाख पूर्व। जी, 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व में से वो कुमार अवस्था में कितने समय तक रहे? 20 लाख पूर्व। ओके। और राजा कब तक बने रहे? 63 लाख पूर्व तक राज्य किया। तो कुमार अवस्था और राज्य अवस्था, उनकी जो उम्र थी उसमें से कितने वर्ष बचे अब अपने पास? एक वर्ष पूर्व बचा। 1 लाख वर्ष एक पूर्व। एक लाख पूर्व। 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पूर्व जब बचा ना, तब उन्होंने दीक्षा ली। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 20 लाख पूर्व कुमारावस्था में रहे। 63 लाख पूर्व उन्होंने राज्यभार संभाला। ठीक है, सिर्फ 1 लाख पूर्व जब उनके पास बचा, तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक उन्होंने मौन साधना की।
मतलब अटूट मौन दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने मौन साधना की, 1000 वर्ष तक वो मौन रहे थे। और उसी तरह उन्होंने अपने संयम का पालन किया। और इसमें ही अयोध्या के जो उपनगर था पूरिमताल, वहां के वट वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान की धर्म देशना थी। प्रथम प्रवचन में भरत के ऋषभसेन आदि 500 पुत्र, मतलब भरत के 500 पुत्र, ऋषभसेन सहित 500 पुत्र जो थे वो, और 700 पौत्र ब्राह्मी आदि विरक्त हुए। भगवान ने उन्हें प्रवचित किया। साधु साध्वी और भरत सुंदरी आदि ने भविक जनों ने व्रत अंगीकार करके श्रावक श्राविका तीर्थ रूप की स्थापना की। भगवान ऋषभ देव के समय भरत के पुत्र ऋषभसेन और 500 मतलब 500 और उनके पुत्र, उनके 700 पौत्र ब्राह्मी और सुंदरी, भरत और सुंदरी ने श्रावक धर्म का पालन किया, मतलब 12 व्रत ग्रहण किए। और ब्राह्मी ने और भरत के पुत्र और पौत्रों ने दीक्षा ग्रहण की। तो इस प्रकार चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई। क्या खाना है? तो ऋषभदेव के समय में हुई थी ना चतुर्वेद संघ की स्थापना। ऐसा हर तीर्थंकर के समय तीर्थ की स्थापना होती है। तीर्थ की स्थापना करने वाले ही तीर्थंकर कहलाते हैं। तो यहाँ तीर्थ की स्थापना हुई, ये स्टार्टिंग है। देखिए तीसरा आ रहा है, तीसरे आरे के 84 लाख 3.5 वर्ष 3 वर्ष 8.5 माह बचे थे तीसरे आरे के, जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। ठीक है। और 84 लाख पूर्व की आयु इनकी खुद की थी, मतलब 3 वर्ष 8.5 माह बचे हैं इस आरे के, तब इनका निर्वाण हुआ। यानी कि दूसरे अजितनाथ जी का जन्म होने से पहले की बात है। दोनों में डिफरेंस जो था वो। ओके सा, ठीक सा। आगे चलेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। दी ये वेदी और स्तूप मतलब क्या होता है? स्मृति में वेदी और स्तुत बनाने की प्रथा चली थी। स्मृति में पूछ के बताती हूँ था जी। शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग, पूछ के बताऊंगी आपको। जैसे किसी हाँ? की यादगार में स्तंभ और स्तूप बनाए जाते हैं ना, स्मारक बनाए जाते हैं, वही होता है वेदी और स्तूप। वेदी को भी वही बोलते हैं। वेदी तो जैसे मकबरा जैसे नहीं होता है, उस टाइप को वेदी कहते हैं। और स्तूप जैसे ओके। लंबा सा स्तंभ के जैसे निर्माण हाँ, किया जाता है, स्तूप उसको कहते स्तूप यानी तो स्तंभ वगैरह जो बनाए जाते हैं किसी की याद में, वो बराबर है। वेदी यानी नहीं था समझ में। वेदी यानी मकबरा वगैरह जो आप कह रहे हो। हैं। ओके सर। ये लक्षण विद्या का क्या अर्थ है? बाहुबली को प्राणी की लक्षण विद्या का उपदेश दिया। लक्षण विद्या क्या होती है? किसी भी प्राणी में किस तरह के लक्षण है वो उनको समझ आती थी। उनका बल का जो पराक्रम था ना, वो किसी को भी अपने बल से समझ लेते थे उसमें कितना बल होगा। उनके जो लक्षण मतलब उनमें वो विद्या थी, किसी को भी देखकर उसके उसमें कितने लक्षण है उनको देख सकते थे। उनके गुणों को भाप सकते थे, उनके गुणों को देख सकते थे। ब्राह्मी और सुंदरी को जो 64 कलाएं सिखाई गई थी, वो क्या 72 कलाओं में ही शामिल है क्या, या वो अलग थी? वो अलग थी सा। 72 कलाएं भरत को सिखाई गई थी और 64 कलाएं स्त्रियों को सिखाई गई थी। ये दोनों अलग अलग हैं, इनके विवरण भी है। अच्छा, मतलब बकायदे इन कलाओं में कौन कौन सी कलाएं हैं उनके नाम भी हैं कहीं पर। धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए, क्लास में जो मेंबर है उसमें से एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं? मतलब एग्जाम की क्वांटिटी कम हो गई है?
सिर्फ क्वालिटी बची है हमारे पास। में तो पार्टिसिपेंट भी 10 लोग नहीं, ही हैं। मुझे देना है। नाम बोलिए सा। मोनिका हैदराबाद से। ओके सा। उषा किरण जैन मंदसौर से। ओके सा। जय जय जिनेन्द्र शाह। आशा जी, हम लोग को लास्ट ईयर का पैटर्न वो एग्जाम का वो मिल सकता है, पेपर तो देने की कोशिश के भाव मतलब। बिल्कुल मिल जाएगा सा। मैं आज ही ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। संभावना है, कोशिश ठीक। करती हूँ आज ही पोस्ट कर दूं। हाँ, कोशिश करेंगे ऐसा एग्जाम देने की। ऐसा कोई डाउट होगा, जैसे आपको फिर से आश्वस्त करती हूँ कि जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ हाँ अर्थ मूल जितने क्वेश्चन या जितना डीपली हमने इस बार पढ़ा है, संभवतः उतने हाँ डीपली सर, क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है सर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डिफिकल्ट पेपर नहीं आता ऐसा। ठीक है मैं सर। पुराने पेपर आपको भेजती हूँ, तो संभावना है ठीक है कि सर। आप थोड़ा इजी हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, हाँ क्योंकि अगर हम देंगे तो ही थोड़ा रहेगा कि हम कितना कर पाए हैं या कितना और करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं बिल्कुल भी दूंगी बिल्कुल। सर। मैं भी देने वाली हूँ एग्जाम। ये एग्जाम कब होगा? राजनांदगांव से प्रिया को एग्जाम ओके सर, एग्जाम है सर 3 अप्रैल को। ओके सर, देना है मुझे भी। हाँ, क्योंकि संभावनाएं डेट्स ऐसी ही है, 10 क्लास के एग्जाम होते हैं अपने प्रज्ञा जागरण से, जी। तो 1, 3, 5, 7 इसी तरह डेट्स फाइनल है। तो अगर नहीं, कोई आगे अप्रैल पीछे ठीक हुई है। तो बात अलग है, बाकी तो वही होना है लगभग, अप्रैल ही संभावनाएं होना वही। चाहिए, क्योंकि मई में तो क्या छुट्टियां रहती है तो इधर उधर हो जाते हैं तो वो दे नहीं पाते हैं, वो रह जाता है फिर। अप्रैल नहीं ठीक है बिल्कुल। हाँ सर, एक्चुअल में 3 महीने के सीजन के हिसाब से चल रही है ना क्लासेस। इस ओके। बार क्लास हमारी दिसंबर में शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सोच के कि खाली रहे, इससे बेटर है कि अपन है ना क्लास चालू रख ले में। जी। जय जिनेन्द्र सर। बोलिए श्रवण भगवान महावीर अब स्वामी की स्वामी जय। जय जय हो। हो। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय हो। जय हो। सभी संयमशील चारित्र आत्मा की जय जय हो। हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र साहब, बार बार जय जय हो। मनोकामना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार आभार साहब। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।